नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का जो ये एपिसोड है, ये प्रारंभ करने के पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये इस चैनल में मैं रूखा इतिहास, सीधे सीधे कौन था, कहाँ था, कब था, कब आया, इस टाइप की बातें जो इतिहास से बताई जाती है वो बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कोई श्रद्धा अलग चीज़ है, इतिहास अलग चीज़ है। तो श्रद्धा का स्थान अपनी जगह है। देखिए, श्रद्धा का कोई सत्य और बहस वाद विवाद, ये कोई इसमें श्रद्धा में इसकी कोई जगह नहीं। और दूसरी बात, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे इस जो मैं वर्णन है, इसमें आध्यात्मिकता या जो बोलते हैं परालौकिक शक्तियाँ, उनका वर्णन नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो सत्य के धरातल पे है। और बाकी जो आत्मा वाली बात है, कहाँ थे, कैसा थे, उसमें भी मैंने आपको सिर्फ जो विज्ञान के आधार पर बताया है कि भाई क्या हो सकता है, या तर्क दिया है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ एक मित्रवत सलाह भी देना चाहता हूँ, और आप अपने जो अपने साथी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनमें भी इसको बताइए कि इस प्रकार इस समय करीब करीब ये समझिए आप, ये हिंदू धर्म का एक देख रहे होंगे आप, पुनर्जागरण काल है। लेकिन पुनर्जागरण काल में बहुत सी पुरानी जो कट्टरपंथी शक्तियां हैं, जो पाखंड हैं, वो भी सिर उठाते हैं। तो हिंदू धर्म में जितना कहना चाहिए आधुनिकीकरण हुआ है, जो कानून बने हैं जिससे जातीयता और ये सबको समाप्त किया गया है, और जो पिछड़ा वर्ग है उनको रिजर्वेशन, ये सब, इसके अगेंस्ट भी वातावरण बनाया जा रहा है। और खास करके राजनीतिज्ञों के द्वारा जाति के आधार पर वोट लेना वगैरह, तो ये इसका भी सब ध्यान रखिए, क्योंकि हिंदू धर्म के पतन के कारण यही सब तो था। तो जब आज के काल में आप हिंदू धर्म को उत्थान चाहते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म में जो इसका जो दर्शन है, फिलॉसफी, वो कितनी ज़बरदस्त है, और साथ ही ये हमारे पूरे देश का इतिहास है, तो फिर इसके साथ फिर से अगर पाखंड को आप ले आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, जहाँ तक जो कोई त्यौहार मनाना है, या जैसे अभी कुंभ स्नान चल रहा है, तो ये सब एक कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। इनका ये जो त्यौहार वगैरह हैं, पर्व वगैरह, इनका ज़्यादा महत्व तो धार्मिक रूप से नहीं है, ये तो एक कहना चाहिए संस्कृति का हिस्सा है। जैसे आप देख रहे होंगे ना कि विश्व का सबसे बड़ा ये धार्मिक मेला माना जाता है, ये जिसमें करोड़ों लोग एकजुट थे। इस बार जैसे उम्मीद है कि 40-50 करोड़ लोग संगम में इस पीरियड में नहाने आएंगे शिवरात्रि तक। तो इसको कल्चर की दृष्टि से देखिए, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो स्नान करने आते हैं प्रयाग में, उनकी कोई जाति नहीं होती, वे सिर्फ हिंदू के रूप में आते हैं, वहाँ कोई जाति नहीं पूछी जाती। तो जो जाति को उभारने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा सतर्क रहिए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो मित्रों, आइए मैं आपको आज के एपिसोड की तरफ ले चलता हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा बद्रीनाथ धाम के बारे में, कि भाई ये भारतवर्ष में, क्योंकि अब देखिए कैलाश तो सबसे पुराना है, पहला है, सबसे पवित्र है, तो वो तो आजकल तिब्बत में हो गया है। तो बद्रीनाथ जो है भारतवर्ष में, ये समझ लीजिए कि प्राचीनतम तीर्थ है भारत का। हिंदू होगा और खास करके वैष्णव होगा। और ये मैंने आपको बताया कि भाई ये जो नारायण थे, आदि ऋषि, उनकी लीला भूमि है। क्योंकि ये जानने की लोगों को उत्सुकता रहती कि भाई बद्रीनाथ जी कौन है, या भगवान विष्णु के किस रूप का यहाँ पे
आराधना की जाती है। तो नारायण की जाती है, लक्ष्मी नारायण इनकी। हाँ, कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, कुछ बातें रह गई थी, जिसमें से बड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहली बात तो ये कि ये जो मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर, ये नारायण पर्वत पर स्थित है। देखिए, दो पर्वत आमने सामने, जब आप जाएंगे ना वहाँ देखेंगे, तो जिस जिस पर्वत पे ये मंदिर स्थित है उसके नीचे उसे कहा जाता है नारायण, और उसके सामने वाले पर्वत को, अर्थात जहाँ बस स्टैंड वगैरह है, उसे कहा जाता है नर पर्वत। क्योंकि नर नारायण दो भाई थे माता मूर्ति देवी के, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये जो पर्वत है, इसके बीच में से अलकनंदा नदी बहते हुए आती है, और ये अलकनंदा नदी का उद्गम है सतोपंत ग्लेशियर में। जो जब ये पांडवों की अंतिम यात्रा हुई तो सतोपंत ग्लेशियर तक वो लोग गए थे। उसके आगे स्वर्गारोहिणी, सतोपंत में भीम की मृत्यु हो गई थी, और फिर उसके बाद फिर सतोपंत ताल में ही मृत्यु हो गई थी। ग्लेशियर तो आगे है। और उसके बाद जो स्वर्गारोहिणी कहा जाता है, सीढ़ियाँ दिखती, वहाँ युधिष्ठिर बोलते हैं स्वर्ग चले गए, आप तो ये समझिए कि वहाँ उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये जो स्थान है, इसकी बहुत सी कहानियां हिंदू धर्म की, बद्रीनाथ धाम जो मैंने आपको बताया कि नारायण तो है ही हैं, इसके अलावा भी ये सब देखिए, नर नारायण पर्वत, ये सब है। अब इसके बाद और आपको बताना ये था कि जब आप बद्रीनाथ धाम की ओर जाते हैं तो एक करीब करीब बद्रीनाथ धाम से 12 किलोमीटर पहले एक स्थान पड़ता हनुमान चट्टी, और यहाँ बहुत सकरा मार्ग है, और इसके दोनों तरफ जो दो पर्वत हैं उन्हें जय विजय, कई बार आप देखेंगे नारायण कोई जय विजय कहा जाता है, लोगों को पता नहीं है इसलिए बता देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सकरा मार्ग है, जो हनुमान चट्टी का या हनुमान मंदिर है, इसके दोनों तरफ जो दो पर्वत हैं उन्हें कहा जाता है जय विजय। और ये नाम आपने सुना हुआ होगा। जय विजय को बद्रीनाथ जी का द्वारपाल कहा गया है, जिन्हें श्राप मिला था, ये सब कहानियाँ आप सुन चुके हैं कि त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, श्राप दिया तो इन लोगों ने, सनकादिक ऋषियों ने, और बाद में वो कंस और जरासंध के रूप में पैदा, ऐसे आप कहानियाँ सुनते होंगे। तो मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि जय विजय पर्वत की। अब क्यों बताया मैंने जय विजय पर्वत? इसलिए कि इसके साथ एक बड़ी दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो बद्रीनाथ धाम ये तो ठीक है, आपको मैंने बद्री वन और वो सब बताया था, जो लक्ष्मी वन है जहाँ लक्ष्मी जी, वो सब स्थान मैं आपको बता चुका हूँ। बद्रीनाथ के अलावा कई जगह, कई लोग बोलते हैं कुछ और स्थान है जिन्हें बद्रीनाथ धाम से जोड़ा गया है, उसी नाम से पुकारा जाता है। तो कई जगह पे पंचबद्री का उल्लेख है। और पंचबद्री में एक तो ये बद्रीनाथ धाम है ही है, इसके अलावा है आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री और भविष्य बद्री, ये चार हुए, और बद्रीनाथ, इस तरह से पंचबद्री। लेकिन कुछ स्थानों पे सात सप्तबद्री का उल्लेख है, सप्तबद्री की मतलब यात्रा की जाती है। और इस सप्तबद्री में ये जो 5 मैंने बताए तो हैं ही, इसके अलावा 2 बद्री कहे जाते हैं। एक है ध्यान बद्री, मैंने आपको योग ध्यान बद्री बताया ना, इसके अलावा एक ध्यान बद्री, और एक दूसरा है अर्ध बद्री। लेकिन कुछ स्थानों पे ये भी लिखा हुआ है ध्यान बद्री न लिखकर, ध्यान बद्री का इसमें इंक्लूड न करके नरसिंह बद्री कहा गया है। तो मैं आइए आपको थोड़ा सा इसको डिटेल आपको बता देता हूँ। तो देखिए आदि बद्री, पहले मैं आदि बद्री को लेता हूँ। आदि बद्री का जैसे मैंने आपको बताया कि आदि बद्री, तो इसका अर्थ है कि सबसे पहले का बद्री। तो मित्रों, यहाँ पर अभी भारतवर्ष में 1-2 स्थान ऐसे कहे जाते हैं ये आदि बद्री कहा जाता है।
एक स्थान तो है कर्णप्रयाग से जब आप कुमाऊं की तरफ जो रास्ता जाता है, कौन सा गांव पड़ता है उसके पास में है ये आदि बद्री, मतलब कर्णप्रयाग से 15-16 किलोमीटर होगा। लेकिन ये आदि बद्री इसलिए नहीं कि जब यहीं आप जाएंगे तो पता लगेगा कि भाई ये तो 11वीं-12वीं शताब्दी में वहाँ के राजाओं द्वारा बनवाया गया है, नाम दे दिया गया आदि बद्री, लेकिन इसको इंक्लूड किया जाता है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बद्रीनाथ धाम जो है उससे पुराना नहीं, आदि बद्री का मतलब ये नहीं कि पुराना है। इसके अलावा और भी कई हिमाचल या हरियाणा में भी कुछ स्थान पे आदि बद्री कहा गया है। लेकिन मित्रों, जो मैंने आपको कैलाश पर्वत के बारे में बताया है उसमें मैंने आपको ये बताया कि जो बौद्ध धर्म वाले थे उनके प्रवर्तक जब उधर से ऊपर से जब आए, कहना चाहिए साइबेरिया साइड से लोग, तो यहाँ जो ये जाति रहती थी जिन्हें बाद में हमने नागवंशियों के रूप में जाना, तो इनका माइग्रेशन हुआ धीरे धीरे ये दक्षिण की ओर अर्थात वर्तमान भारतवर्ष की ओर खिसकते गए। और वो उनके मुखिया थे रुद्र, वो मैं आपको बता चुका। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग आए वो कैलाश में भी रहे। और ये तो आपको पता ही है कि कैलाश पर्वत को अवश्य भगवान शिव का वास स्थान कहा गया है, लेकिन जो सामने झील है, मीठे पानी की झील जो है, उसे मानसरोवर कहा जाता है। मानस सरोवर एक्चुअली नाम है उसका, मानस सरोवर कहा गया है। ये ब्रह्मा के मानस से उत्पन्न हुआ। तो खैर ये तो कहानी है जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, पर इसका अर्थ है कि इस जगह पे भी इनका संबंध है, ब्रह्मा विष्णु वगैरह का। तो यहाँ पर जब आदि शंकराचार्य ने इस क्षेत्र में खोजबीन की, देखिए आदि शंकराचार्य भी ऐसे नहीं थे कि वो गए, उन्होंने जैसे आप पढ़ते हैं ना कि चार उन्होंने धाम स्थापित कर दिए, 4 पीठ स्थापित, ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत सोच समझ के किया था इसको। तो जब वो इस स्थान पे आए जो हिंदू धर्म का, वैष्णवों का प्राचीनतम स्थान कहा गया, तो वहाँ उनको आदि बद्री के बारे में पता लगा कि भाई ये कैलाश पर्वत के साइड से अर्थात तिब्बत के तरफ से आए थे। तो उन्होंने इसको खोजने की कोशिश की कि कौन सा स्थान हो सकता है। तो ये देखिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जनश्रुति है कि कैलाश पर्वत के पास अर्थात तिब्बत में धूलिंग मठ जो बौद्धों के कहना चाहिए कंट्रोल में है, धूलिंग मठ को माना जाता है कि आदि बद्री। बहुत कम लोग इसको जानते हैं, लेकिन आदि बद्री इसको धूलिंग मठ को कहा गया। तो इस यहाँ मेरा बताने का तात्पर्य सिर्फ ये है, ये बताना कि देखिए फिर से वो जो मैं आपको बता चुका हूँ कि रुद्र वहाँ से आए क्योंकि दबाव पड़ा, तो आदि बद्री कहा गया अर्थात यहाँ पर पहले आके इनका बसेरा हुआ, जो साइबेरिया साइड से जो जातियाँ आई। तो ये आदि बद्री हो गया। अब उसके बाद आता है आपका दूसरा आ जाएगा वृद्ध बद्री। तो वृद्ध बद्री तो बहुत छोटा सा स्थान है। जब आप जोशीमठ से नीचे की ओर यात्रा करते हैं तो एक स्थान पे रोड पे रुक के, हम भी वहाँ गए थे, टैक्सी से उतर के पैदल जाना पड़ता है, गांव के बीच से मार गए, 2-3-4 किलोमीटर टोटल पड़ता है। तो बीच में मतलब मुख्य मार्ग से 1-2 किलोमीटर पड़ा होगा, 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है वृद्ध बद्री, छोटा सा मंदिर है। तो यहाँ भी पता लगा कि भाई ये भी किसी राजा ने स्थापित किया था और बहुत पुराना है, पुराना मंदिर है, इसलिए वृद्ध बद्री कहा गया। मतलब ये मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये जितने बद्री हैं आप देखिए, वृद्ध बद्री, आदि बद्री तो जो तिब्बत वाला तो ठीक है, वो बद्रीनाथ के पहले कहा हो सकता है, लेकिन बाकी उसके बाद में है। लेकिन नाम ऐसे दे दिए गए, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ जो आदि बद्री है जो कर्णप्रयाग से आगे, या ये वृद्ध बद्री है, ये सब बद्रीनाथ धाम से पुराने हैं, ऐसा नहीं। अब इसके अलावा फिर आता है योग ध्यान बद्री। तो योग ध्यान बद्री मैं आपको पहले भी महाभारत के वर्णन में बता चुका हूँ कि जब आप जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम की ओर चलते हैं तो लगभग बीच में
जोशीमठ से 45-50 किलोमीटर पड़ता है बद्रीनाथ धाम, तो लगभग बीच में, अर्थात 20-25 किलोमीटर पे एक स्थान आता है पांडुकेश्वर। और ये नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ राजा पांडु यहीं पे जब वो आ गए थे निराश होकर अपनी बीमारी के कारण, तो यहाँ पे रहे थे। और उनके साथ में कुंती और माद्री उनकी दोनों पत्नियां थी, और यहीं पर पांचों पांडवों का जन्म हुआ। ये कथा मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए फिर से नहीं बताऊंगा। यहाँ पर चूंकि वह बीमार थे, आगे बद्रीनाथ नहीं जा सकते थे, बद्रीनाथ धाम तक राजा पांडु, इसलिए उन्होंने यहीं पर भगवान बद्रीनाथ की ध्यान मुद्रा में एक मूर्ति स्थापित की। तो इससे ही योग ध्यान बद्री कहा गया। तो इस कहानी से फिर ये स्पष्ट होता है कि भाई ये तो महाभारत काल की घटना है, बद्रीनाथ धाम तो इससे प्राचीन है। तो मैं सिर्फ यहाँ ये बता रहा हूँ कि जो भी आप पंचबद्री कहिए या सप्तबद्री कहिए, ये बद्रीनाथ धाम के बाद के हैं। अब उसके बाद आता है समझिए ध्यान बद्री। तो ये भी एक छोटे से गांव में छोटा सा मंदिर है, और ये तपोवन और जो जोशीमठ से तपोवन की ओर जाते हैं उस रास्ते में है, लेकिन आखिरी में सीधी खड़ी चढ़ाई है, ट्रैकिंग करना पड़ता है। उसके बाद एक अर्धबद्री है। तो अर्धबद्री क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु की सबसे छोटी मूर्ति है, बहुत छोटी, लगभग जो सब बाकी मंदिरों में जितनी मूर्तियां, जितनी लंबी मूर्तियां हैं उसकी आधी ऊंचाई की, तो इसको अर्धबद्री कह दिया गया। तो ऐसे ये सब होते हैं। अब नरसिंह बद्री, तो नरसिंह भगवान का जो मंदिर है ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, और ये है आपके जोशीमठ में। तो जोशीमठ में ये इस मंदिर का महत्व, सबसे बड़ा महत्व तो इसका इस कारण से है कि शीतकाल में जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो बद्रीनाथ जी की डोली यहाँ पे लाई जाती है, और लगभग 6 महीने यहाँ पूजा होती है नरसिंह मंदिर में। तो इसलिए इसका महत्व है। तो अनेक लोग इसको नरसिंह बद्री भी बोलते हैं। जो ध्यान बद्री मैंने आपको बताया, ध्यान बद्री की जगह नरसिंह बद्री, ऐसा। तो ये सप्त बद्री ऐसे कहे गए हैं। आप जब जाएंगे तो इस तरह का नाम आप देखेंगे। अच्छा, बद्री नाम जो मैंने आपको बताया था ना, इसका अनेक नाम, जैसे इसके अनेक नाम हैं बद्रीनाथ धाम के। जैसे बद्रीनाथ तो है ही है, सब लोग बद्रीनाथ बोलते हैं, पर बद्रीनाथ तो भगवान का नाम है। तो बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ जी का धाम ऐसा कहना चाहिए, ये सही है। पर इसका सबसे प्राचीनतम नाम बद्रिकाश्रम है। अर्थात जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि नर नारायण को आदि ऋषि कहा गया है, जो तपस्या करते थे, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तपस्या से, तो उनका आश्रम था। तो बद्रिकाश्रम कहा, बद्रिकाश्रम नाम से वर्णन है पुराणों में। और बद्री विशाल भी कहा जाता है। इस क्षेत्र का कोई राजा था विशाल, उसके नाम पर बद्री विशाल। तो मित्रों, ये पूरा क्षेत्र, आपको एक बात मैंने और बताई थी कि इस क्षेत्र में पहले भगवान शिव, अर्थात उस समय जो रुद्र थे, उनका वास था, जिसका प्रमाण आदि केदार मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर की सीढ़ियों से जब आप अलकनंदा नदी की ओर उतरते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर पड़ता है जिसे आदि केदार कहा जाता है। और इसके कपाट भी बद्रीनाथ मंदिर से जस्ट पहले, जब बद्रीनाथ मंदिर बंद होना रहता है शीतकाल में, तो 4-5 मंदिर वहाँ पर हैं। गणेश मंदिर हैं, और लक्ष्मी जी का मंदिर है, और ये आदि केदार मंदिर है। ये सब मंदिर पहले बंद किए जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है आदि केदार, यहाँ से लेके जो केदारनाथ, ये पूरा एक ही क्षेत्र कहा गया है, और इसे केदार खंड कहा गया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि केदार खंड मतलब अर्थात पूरा का पूरा ही शिव का क्षेत्र था। तो बद्रीनाथ जी का जो है, और हिंदुओं की जिसे एक इच्छा रहती है मन में, कैलाश यात्रा की तो रहती है, जो बड़ा कठिन हो गया, बहुत कम लोग जा पाते हैं, अधिकतर लोग तो सपना नहीं देखते। लेकिन बद्रीनाथ धाम की यात्रा लाखों लोग करते हैं। तो ये जो स्थान मैंने आपको बताया, बहुत दूर नहीं है, पास पास हैं, और बद्रीनाथ नाम से कहे जाते हैं।
इधर भी आप जा सकते हैं, और नहीं जा सकते तो कम से कम जोशीमठ में रुक के, जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के बीच में जो 2-3 स्थान हैं वहाँ तो आप रुकी, जैसे पांडुकेश्वर है, यहाँ दर्शन कर सकते हैं। हनुमान चट्टी में तो सब लोग करते ही हनुमान जी का। हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हनुमान चट्टी जो है उसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है जो जम नहीं रही, पर आप सुनेंगे इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। कहानी ये है कि जब पांडव इस क्षेत्र में यात्रा पे आए, अब कहानी है कि द्रौपदी ने कमल, तो द्रौपदी तो आपको पता है पहले ही माणा के पास ही उनका देहांत हो गया था। तो जब जा रहे थे तो एक वानर पांडवों के रास्ते में सड़क पे उसकी पूंछ फैली हुई थी। तो भीम को तो थोड़ा अहंकार था ही अपने बल का, तो भीम ने वानर से कहा कि भाई अपनी ये हटा लो पूंछ, हमको जाना है उस तरफ। तो वानर ने कहा कि मैं अत्यंत कृशकाय हो चुका हूँ। ये छोटा सा श्लोक है महाभारत का, देख लीजिएगा। तो ये मैं अत्यंत कृशकाय हो चुका हूँ, तो तुम मेरी पूंछ हटा दो। तो भीम बैठ के पूंछ हटाने लगा और वो पूंछ को जरा भी उठा नहीं पाया। तब इस प्रकार से भीम का घमंड चूर चूर हो गया। तो ये कोई कहानी जमती नहीं, इसलिए नहीं जम रही है कि भाई हनुमान जी तो श्री राम के काल के थे और हम तो इतिहास देख रहे हैं ना, तो कहानी देखते चलेंगे तो फिर तो कहानियाँ तो सब जगह सुनाई जाती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये हनुमान, देखिए चट्टी इसका नाम, हनुमान चट्टी। और हिमालय में जब भी आप यात्रा करेंगे तो कई चट्टियाँ आती हैं, अनेक जैसे आप यमुनोत्री जाएंगे जानकी चट्टी, ऐसे चट्टी के नाम से कई। चट्टी का अर्थ होता है जब जिस जमाने में लोग पैदल यात्रा करते थे और पगडंडियाँ ही होती थी, बहुत कठिन यात्रा, तो चट्टी वो स्थान था जहाँ रुक के लोग विश्राम करते थे, जहाँ थोड़ा बड़ा खाने पीने को मिल जाता था। रात, मतलब जिसको नाइट स्टे जिसको बोलते हैं, कि रात में रुकने के लिए कोई झोपड़ी टाइप बना के, तो उसे चट्टी कहा जाता था। तो आप ये समझिए कि बद्रीनाथ धाम जाते हैं के मार्ग में करीब 12 किलोमीटर पहले ये चट्टी आती थी। तो वो स्थान है। अब हनुमान जी का मंदिर बना दिए गए, तो अब मंदिर तो बनेंगे, अब चट्टी बनाया है रुकने का तो कोई मंदिर बना। तो मेरा तो अनुमान है कि हनुमान जी का मंदिर बना, इसलिए हनुमान चट्टी कहा जाता है। बाकी कोई उस कहानी से लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैंने आपको बताया, अच्छा अभी आपको आगे की बता देता हूँ। आपको एक बद्री हो गए सब, हाँ एक भविष्य बद्री, एक 7वां अंतिम। तो भविष्य बद्री भी जब आप जाएंगे तो जोशीमठ से तो करीब 15-16 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन लास्ट 15-16 किलोमीटर के बाद करीब 4-5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है जिस पर पगडंडी भी नहीं है। और ऐसी यहाँ जनश्रुति है कि इस स्थान की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी कि भविष्य में यहाँ पर बद्रीनाथ जी की पूजा होगी, ऐसा उन्होंने किया था। और ये 7वीं-8वीं शताब्दी की बात है, इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ ना कि बद्रीनाथ धाम से बहुत बात की बात है ये सब जितना। और भविष्य बद्री तो भविष्य बद्री है। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात यह है कि भविष्य बद्री ऐसी क्यों जरूर, जब बद्रीनाथ धाम है तो ऐसी कल्पना ही क्यों की गई कि भविष्य में यहाँ पर पूजा होगी, या आदि शंकराचार्य जी ने ऐसा सोचा ही क्यों? तो देखिए मित्रों, एक पुराणों में एक कहानी आती है कि जब घोर कलयुग आ जाएगा, कलयुग का अंतिम चरण, तो ये जय विजय पर्वत जो है टूट के गिर पड़े। देखिए कहानी ऐसी है कि हिमालय में संभव है। जय विजय पर्वत जो है बहुत सकरे में, आप बता चुका हनुमान चट्टी के पास, तो ये टूट के गिर पड़ेंगे और रास्ते को ब्लॉक कर देंगे। तो रास्ते को जब ब्लॉक कर देंगे और आप बद्रीनाथ धाम नहीं जा पाएंगे, तो इस स्थान पर भविष्य बद्री जो है, इस स्थान पर बद्रीनाथ जी की पूजा की जाएगी। कहानी है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना बद्रीनाथ जी के बारे में और भूल गया था कि बद्रीनाथ जी की कहानी ये है उनकी, जो आपको मैंने लक्ष्मी नारायण वो तो सब बता दिया, लेकिन उसकी कहानी है जो पुराण की कहानी है। देखिए, इससे आप मेरे से प्रमाण मत मांगिएगा,
ये सब कहानी मैं इसलिए बताता चल रहा हूँ, ये कहानियाँ आप सुनेंगे जाके तो आपको लगेगा कि मैंने तो नहीं बताया। बद्रीनाथ जी के बारे में ये है कि यहाँ पर सतयुग में भगवान विष्णु स्वयं रहते थे। तो ये तो बात है, ये तो मैं बता चुका हूँ कि नारायण रहते थे वहाँ पे। और नारायण के पहले जो आए, जिन्हें विष्णु कहा गया, जिन्होंने बसाया यहाँ पर, विष्णु का अर्थ बसाने वाला होता, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो जिन्होंने अपने कुनबे को, कबीले को यहाँ बसाया, उन्हें विष्णु कहा गया। तो क्या कहना था, हाँ, सतयुग में, अब ये सतयुग की परिभाषा भी सब मैं आपको बता चुका हूँ भाई। ये जब 8-10 हज़ार साल के अंदर 3-4 युग हो गए तो वो वाली लाखों साल और उसको तो भूल जाइए। लेकिन मैं सिर्फ समय, चूंकि आप पहचानेंगे इसलिए उसी नाम से पुकार रहा हूँ। सतयुग में अर्थात सबसे पहले नारायण साक्षात रहते थे। और नारायण कौन थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। माता मूर्ति देवी कौन थी? दक्ष की पुत्री। तो यहाँ पर जब सतयुग भगवान है, सबसे मिलते थे, सब देखते थे, बात करते रहते थे। लेकिन जब त्रेता आया तो भगवान सिर्फ जो कहना चाहिए, जो बड़े तपस्वी लोग हैं, बड़े पवित्र आत्मा, पुण्यात्मा लोग हैं, उनसे ही मिलते थे, सबसे नहीं मिलते थे। क्योंकि धीरे धीरे पाप बढ़ने लगा। कहानी का अर्थ ये है कि धीरे धीरे पाप बढ़ने लगा तो वे सबसे नहीं मिलते थे। फिर जब द्वापर आया तब तो वे फिर बड़े तपस्या करने के बाद ही, जो पवित्र लोग हैं, साधु, बड़े ऋषि हैं, उनको भी बड़ी तपस्या के बाद ही दर्शन देते थे द्वापर में। जब कलयुग के आने का समय हुआ तो उन्होंने नारद से कहा कि अब कलयुग आने वाला है, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा और किसी को ही नहीं देखूँगा। तो नारद जी ने पूछा कि भगवान आपकी पूजा कैसे होगी फिर? तो उन्होंने नारद जी को अपनी एक मूर्ति दी कि भाई अब तुम इसकी पूजा करना। और नारद जी ने भगवान के अंतर्धान होने के बाद, अर्थात कलयुग आने के बाद, इस मूर्ति की वहाँ स्थापना कर दी। तो इस कहानी से फिर से ये बात स्पष्ट होती है कि ये जो मंदिर है, बद्रीनाथ का मंदिर, जो पूजा वाले सिस्टम वाली बात, वो कलयुग से, मतलब अर्थात ईस्वी पूर्व 3000 जो अपन जानते हैं। कलयुग स्टार्ट कब हुआ पता आपको? बताया था मैंने कि महाभारत युद्ध के बाद, भगवान कृष्ण के देह त्याग के बाद, तब इस मंदिर में पूजा स्टार्ट हुई। इस कहानी से भी ये बात देखिए, हमको कहानियों से क्या निकालना, हमको कहानियों से अपने मतलब की चीज निकालनी। तो ये इस बात से स्पष्ट होता है कि पहले तो चूंकि यहाँ रहते ही थे नारायण स्वयं, तो जिस मंदिर के जो मूर्ति रख कर जो पूजा वाला काम है, वो कलयुग के प्रारंभ से, अर्थात ईस्वी पूर्व 3000 से प्रारंभ हुआ। हाँ, ये जो मंदिर है, हाँ, अब इसमें ये भी कहा जाता है कि जो 6 महीने जब मंदिर कपाट बंद है, बड़ी कहानियां जुड़ी है कि दीप जब खोला जाता है जलता रहता है, वो सब जाने दीजिए, हमने देखा नहीं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। कि जब बड़ा बड़ा दीप वहाँ जला दिया जाता है, जब मंदिर कपाट बंद होते हैं उसके पहले, और जब 6 महीने बाद खोले जाते हैं तो दीप जलता रहता है। अब भाई इतना बड़ा दीप होगा, उसमें इतना तेल होगा, जैसा भी होगा। लेकिन कहा जाता है कि इस काल में नारद जी उनकी पूजा करते हैं, ऐसी भी कथा है। मतलब 6 महीने मानव लोग करते हैं और 6 महीने नारद जी करते हैं, ऐसी कहानी आपको सुनने को मिलेगी। तो मित्रों, ये जो कहानी है, और इसमें देखिए कितनी कहानियां जुड़ी हुई है कि भगवान बद्रीनाथ नारायण ये रहते थे और ये होगा। फिर जब कब घोर कलयुग आएगा तो जय विजय पर्वत बंद गिर जाएंगे, रास्ता बंद हो जाएगा, तो भविष्य बद्री पूजा होगी। और नरसिंह मंदिर के साथ जुड़ी हुई एक कहानी और है। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि जो नरसिंहनाथ की मूर्ति है वहाँ पे, इसलिए नरसिंह मंदिर कहा, जो जोशीमठ में, तो उसका बायां हाथ जो है वो कहना चाहिए पतला होता जा रहा है, ऐसा पुजारी बताते हैं। भाई आप तो
कोई वहाँ महीनों वाच नहीं करोगे या रह के रोज रोज देखने जाओगे नहीं। कि जब स्नान करने के लिए उनके वस्त्र उतारे जाते हैं, उनको स्नान कराया जाता है सवेरे, तो पुजारियों के ध्यान में आया कि बायां हाथ धीरे धीरे पतला हो जा रहा है। तो एक कथा ऐसी भी आती है कि ये बायां हाथ जब टूट के गिर पड़ेगा तब प्रलय हो जाएगी। तो ये इसका कोई तुक नहीं है, पर मैं आपको इसलिए बताया कि जब आप जाएंगे वहां पे तो ये सब अद्भुत कहानियां आप सुनेंगे, तो इसलिए मैंने आपको बताया। और मित्रों, ये थी बद्रीनाथ जी की कहानी। बद्रीनाथ धाम जो हमारा प्राचीनतम और पवित्रतम धाम है, और इतिहास की दृष्टि से भी है। इसलिए है इतिहास, मेरी दृष्टि से इसलिए है कि जो हमारे जो प्राचीनतम पूर्वज हैं सबसे पहले के, उनका स्थान है। जैसे मैंने आपको बोला ना, लक्ष्मी नारायण का स्थान है। तो जिनकी आज हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण करते हैं, उनका स्थान है, यहाँ वो रहते थे। इस बात को आप स्मरण रखिएगा। तो वैष्णवों के लिए तो है ही है बड़ा। अब आज हिंदू धर्म कॉमन हो गया, और साथ में आदि शंकराचार्य जी को ये श्रेय है। पहले से ऋषियों ने ये प्रयत्न किया, पुराणों में है, लेकिन आदि शंकराचार्य जी को ये श्रेय है कि उन्होंने ये जो 5, मैं आपको बार बार बताया हूँ कि 5 विभिन्न संप्रदाय भारत में अलग अलग पूजा करते थे और आपस में मारकाट होती थी, अपने को श्रेष्ठ बताते थे, उनका एकीकरण उन्होंने किया। तो इसीलिए बद्रीनाथ मंदिर का जो पुजारी होता है, रावल जिसे कहा जाता है, वो केरल का नमूदरी पाद ब्राह्मण होता है, केरल का। ये इसकी विशेषता है। और आदि शंकराचार्य की व्यवस्था है, उन्होंने ये सब प्रमुख मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में ऐसी व्यवस्था की थी कि जो प्रमुख पुजारी हो वो बिल्कुल अपोजिट दूर से कहीं से आए। तो मित्रों, ये थी बद्रीनाथ की कथा। अब मैं अगले एपिसोड में, अब मुझे एक बड़ी समस्या आ रही है कि जितने सैकड़ों हजारों तीर्थ स्थान हैं और जो प्रसिद्ध हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर मैं कुछ स्थान ऐसे भी बताऊंगा जो उतने प्रसिद्ध नहीं हैं, लोग नहीं जानते। क्योंकि देखिए, प्रसिद्ध स्थान के नाम पर बहुत से जो हमारे, क्या कहना चाहिए, बड़े धर्मनिरपेक्ष और कहना चाहिए नास्तिक स्वभाव वाले हैं, उनको हर जगह शक हो जाता है कि भाई ये तो पंडितों ने बना दिया होगा। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि बद्रीनाथ धाम बहुत प्राचीन स्थान है। जब सड़क नहीं थी, आपको बताया ना, पैदल मार्ग, और जो जाते थे वो सबसे मिल के जाते थे कि भैया वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। आदि शंकराचार्य जी ने भी केदारनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के समय अपना देह त्याग किया था, अर्थात जो आता था वो फिर यहीं मर खप जाता था, ऐसा समझिए आप। तो उस समय झूठ बोलना, लूटना कोई आता तो था नहीं। ये तो अब सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लोगों, जब मैं 2002 में गया था तब भी बड़ा खाली था, कोई ज़्यादा लोग नहीं जाते थे, क्योंकि सड़कें बनी नहीं थी। उत्तराखंड राज्य नया नया बना था और बिजली की व्यवस्था नहीं थी। झोपड़ी में मैंने गद्दा रजाई ओढ़ के और लालटेन में रात गुजारी थी। 2002 की बात कर रहा हूँ। तो ये तो अभी 20 साल में जो प्रगति हुई है, तो बड़े गाड़ियाँ चल रही है, और अब तो रेल भी जा रही है। वहाँ कहाँ तक जाएगी, देखिए आप, जोशीमठ तक जाएगी, कर्णप्रयाग तक जाएगी। तो ऐसी बहुत सी प्रगति हो रही, लाखों लोग जा रहे हैं। तो अब आज जाके आप तरह तरह के मतलब शक करें कि भाई ये है कि खाली पंडितों बना दी, ठीक नहीं है, उसका इतिहास जानना चाहिए। और इसलिए मैंने आपको इतिहास बताया। तो मित्रों, अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने हिमालय को लिया, क्योंकि यहीं इसी भारतवर्ष में ऊपर से जिनको देवता कहा गया और सुपर पावर्स कहा गया, उनका एंट्रेंस यहाँ से हुआ। तो इसलिए तीर्थों में मैंने ये स्थान कैलाश के बाद बद्रीनाथ को लिया। अब कोई जरूरी नहीं कि ऐसी चेन बनती जाए, क्योंकि पूरे भारत में फैले हैं। फिर मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे नीचे की ओर जाए, नीचे अर्थात दक्षिण दिशा में। लेकिन उसके पहले हिमालय में बहुत से अनेक तीर्थ हैं। मैं आपको जैसे कुछ बताऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं कुछ ही है, सैकड़ों छोटी जगह है। तो जितना संभव है, इंटरेस्टिंग है, और जो कहानियाँ आप सुनते हैं, उससे संबंधित स्थान में चाहता हूँ कि वो आपको अवश्य बताऊँ। तो मित्रों, अगले एपिसोड में आपको
केदारनाथ धाम के बारे में, जो दूसरा प्रसिद्ध भगवान शिव का धाम है कैलाश के बाद, उसके बारे में बताऊंगा। आशा मित्रों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और मेरा अनुरोध है कि इसे अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें। और आपने धैर्यपूर्वक सुना उसके लिए धन्यवाद।